ये देख सामने, ये है इस फिल्म की लेखक, निर्देशक, निर्माता। ये सब तुम्हारा किया धरा है। पगला गई हो कम है? हम पे इल्जाम लगा रही हो? अरे हम पे शक कर रही हो? अरे हमारी तो किस्मत ही फूट गई है कि हमारी अपनी अम्मा हम पे शक कर रही है। हमारे सामने तो ये नाटक मत कर है। सरला कह रहे हमको, इतनी देर से हमसे मुंह चढ़ाकर बैठी है? फिर भी हम तुम्हारे आगे पीछे डोल रहे हैं जब हम जानते हैं कि सब परपंच तुम्हारा है कि नहीं? बोल बोल। अब हमारी समझ में आया है कि काहे तुम शिवम को भेज रही थी सब काम के लाने। कभी जयपुर जाओ मेहंदी लाने, कभी संगम से पानी लेके आओ, ताकि शिवम शादी से दूर रहे और किसी को पता ही न चले कि तुम क्या कर रही हो। अमितवा को भी तुम मेहंदी के लाने मुंह ढककर ले गई थी ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि दूल्हा कौन है। बोल, सही कह रहे कि नहीं? नहीं, हमें नहीं पता था शिवम और रिया के बारे में। अगर पता होता तो हम इतना आगे बढ़ते का? तुम इतनी भोली तो हो नहीं जितनी दिखती हो सरला। हम जानते हैं, 9 महीने पेट में रखा है, पाला है तुम्हें। हम सब जानते हैं। तुम्हारी आंख देख के हमें पता चल जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या कार्यक्रम चल रहा है? फिर भी हम चुप रहते हैं। हाँ, इतनी जल्दी काहे थी शादी की, बता। इधर मंडप लगाए, उधर फोन पे घड़ी घड़ी सरक रही हो। किससे बात कर रही थी? इतनी जल्दी काहे थी शादी की? और जब ताला लगा दुल्हन के कमरे में तो बिन पानी की मछली की तरह काहे तड़पने लगी? तुम चाहती थी कि जल्दी शादी हो जाए, इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि तुमने क्या किया है। हम सब जानते थे, फिर भी सब देख के अनदेखा कर रहे थे। काहे? हम तुमसे प्यार करते हैं। हम तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे सबके सामने। अब हम देख रहे कल रात से तुम हमारी बेइज्जती किए जा रही हो। अरे वाह अम्मा, ये अच्छा है। खुद अपनी गलती का दोष दूसरे के सिर पर मढ़ दो। हम तो तुम्हारी कलाकारी देख रहे थे कि कैसे तुमने एंड मोमेंट पे एक तरफा फैसला सुना दिया। फैसला करने पे मजबूर तुमने हमें किया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और ये तू जानती है सरला। हम कुछ नहीं जानते हैं अम्मा। हम तो खुद इतना हैरान थे कि हमारी अपनी अम्मा ने हमें धोखा कैसे दे दिया। रोटियां तुम सेको और पलेथन हमारे सर पे मारो। अरे वाह, तो तुम गलती करोगी तो कोई बोलेगा भी नहीं का? मतलब तुम मानोगी नहीं कि गलती तुम्हारी है? अरे तो गलती की हो तो कोई मानेगा ना। तुम फिजूल में काले कोट वाली वकीलन बनने जा रही हो। तुम क्या समझती हो हम गांव देहात से आए का? अरे हम लिफाफा देख के समझ जाते हैं कि अंदर गांधी छाप है या कोरा कागज है। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम। हाँ तो बता सरला, गलती हमारी थी का? का कर रही हो अम्मा? मतलब हाँ, हम कह रहे हैं कि कुछ तो हुआ है। कोई तो बात है कि वही तो हम कह रहे हैं। तुम्हें तो हम है ना। अरे काहे डटी हो यहाँ? चाय डाल दो हमारे सर पे। देख नहीं रही हम सरला से बात कर रहे हैं। जब देखो कान लगा के खड़ी हो जाती हो। बस पी लो तुम चाय। सर को बस। हाँ तो सरला, हम क्या कह रहे थे? हाँ, तो सब पता था ना तुम्हें?
हाँ, पता तो इंसान को बहुत कुछ रहता है, लेकिन वो सब याद नहीं रहता है, तो इसलिए का जरा साफ बोल है। नहीं वो हमको सुनाई नहीं देता। अच्छा, साफ बोल है। हाँ, अभी वो कहा है कि जरा हम है ना, वो क्या कह रहे हैं कि छड़ी मतलब कि लग जाएगी। तो तू बता दे है? हाँ, बता दे कि सब खेल तुम्हारा ही किया धरा था ना। ऐसा करो ना कि छड़ी नीचे रख देते हैं, आराम से बात करेंगे, है ना? है तो हम भी यहाँ भजिया तलने थोड़ी खड़े हैं, बात करने ही खड़े हैं। हाँ। हैं तो बता दे, तू जानती थी ना कि रिया शिवम से प्यार करती है, अमित से नहीं। हमें लग जाएगी, और ऐसा है कि तुम हमारी जान ले लो, हमारी जान ले लो, और एकदम हम तो ये समझ चुके हैं कि हमारी किस्मत एकदम फूट चुकी, और हमारी किस्मत एकदम कामचोर हो गई। बिन मौसम की बारिश मत बरसा, जितना पूछ रहे उतना जवाब दे। तू सब जानती थी, फिर भी हमें कह रही है कि सब गलती हमारी थी। क्या कर रही हो? हमें लग जाएगी ना। सच बता सरला, तू सब जानती थी कि नहीं? हाँ, क्या पता था? हाँ, हमें कुछ याद नहीं है। हाँ तो हम याद दिला देते। इमली देवी याद है कि भूल गई? कौन इमली देवी? वही इमली देवी जिसका भूत तुझ में घुस गया था। अच्छा, वो दादी। अच्छा, उन्हें तो बचपन से हमने दादी दादी ही बुलाया है ना, तो नाम याद नहीं रहा। और फिर उस दिन तो हम होश में नहीं थे ना अम्मा। अच्छा, तो फिर प्रिया रिया तो याद होगा है? वो ढंडोरा तो तुम्ही ने पीटा था। अरे शादी के दिन हम कछु बोले नहीं, क्यों तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे हम, पर आज तो बोलेंगे। वो रिया, वो प्रिया, वो का किसका का असली नाम था, कौन बहन थी का, हमें तो कुछ याद नहीं था ना, पता नहीं था कुछ। अच्छा, हाँ। पर तू तो कह रही थी कि जुड़वा बहनें हैं। अब का है सरला के सच सच बता दे, कहानी का है, नहीं तो हम ये कहानी पर्दे पे दिखा देंगे। पता था, लेकिन पहले नहीं पता था अम्मा, बाद में पता चला हमें सब कुछ। हमारी तो अक्ल ही सैर करने चली गई थी अम्मा। ये तो हम तुम्हारी नौटंकी देखते ही समझ गए थे, पर हम ये नहीं जानते थे कि तू दुल्हन की आंखों पे ही पर्दा डालेगी, उससे ही छिपाएगी कि दूल्हा कौन है। हमने अपने अमित के प्यार के लिए ही सब किया। अरे प्यार का पंचनामा हो जाता, का पूरी जिंदगी अपने बिटवा का चेहरा छुपा के रखती? नहीं वो अरे काहे किया इतना परपंच? अरे काहे हमें बताया नहीं, हम कोनो रास्ता ढूंढ निकालते। अरे बताती तो कम से कम। अरे तुम्हारे कारण ये फैसला लेने पे हमें मजबूर किया। हम पे इल्जाम लगा रही है। अरे हमारे लाने तो अमितवा सबसे पहला है, उसने ही हमें रानी अम्मा बनने का सुख दिया, हम का भूल गए। तो शादी कराते वक्त काहे भूल गई थी अम्मा? एहसान और अपमान हम कभी नहीं भूलते, कच्छू नहीं भूले हम। वही किया हमने जो सही था। सच तो हम पहले से जानते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि सबके सामने सच का पिटारा खुले और तुम नजरें बचाती फिरो। हमने हमेशा तुम्हें और रघवा को एक ही तराजू में तोला, पर तुम्हारा पल्ला हमेशा भारी रहा, हमेशा। रघवा से अन्याय करके भी तुम्हारा पल्ला हमने भारी रखा, और ये तुम जानती हो। तो हमारे साथ काहे नहीं दिया अम्मा? अरे तूने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि हम ही फंस गए उसमें। रघवा ने हमसे जवाब नहीं मांगा था उस दिन, रघवा ने न्याय मांगा था हमसे। हम क्या करते? का करते? अमित और रिया की शादी करवा देती, और का?
हम ऐसा करते तो एक ऐसा महाभारत शुरू हो जाता कि हम भी नहीं रोक पाते और हमारे रघुआ की नजरों में हम गिर जाते वो अलग। अच्छा, तो बेटे की नजरों में उठने के लिए ने हमें सबकी नजरों में गिरा दिया ना। अच्छा है, अच्छा। माँ प्रिय, तू फिर से शब्द मापना शुरू कर दिए। हम शब्द नहीं माप रहे हैं अम्मा, अपमान हुआ है हमारा, वो जता रहे हैं। अरे हमने क्या कहा तुम्हारा अपमान है? अरे वो लड़की तो पहले से ही हमारी आंख में खटक रही थी और तू ही कर रही थी उसकी वकालत। वो जैसे दिख रही है वैसे है नहीं, बड़ी तेज लड़की है, गुस्सा की पूरी उलट है वो। हम तो पहले से ही मना कर रहे थे पर तू और तेरा लल्ला बैठ गए धरने पे। अब काय टेसवे बहा रही है तू? हम टेसवे इसलिए बहा रहे हैं अम्मा क्योंकि अमित के प्यार को तो बर्बाद ही कर दिया तुमने। देखो ना बेचारा, उसके प्यार के तो प्राण पखेरु ही उड़ गए, सब खत्म हो गया ना उसके लिए। देख सरला है, अब आखिरी बार तुम्हें समझा रहे हैं तो तुम्हारे समझ के पर्दे साफ करके सुन ले। वो लड़की ने अमितवा के साथ शादी नहीं की होती हैं? पिछवाड़े घूम के बारात को बाहर धकेल दी होती और फिर शिवम को पाठ पढ़ा के भाग के ब्याह कर लेती। फिर क्या करते हम? जबरदस्ती हमारे गले में टंग जाती वो। फिर कैसे हमारे हाथ की कठपुतली बनाते हमको? तो अब क्या चाहती हो तुम? बहुरिया हमारे हाथ में रहनी चाहिए। गुस्सा को सास का सुख भोगने के लिए तो एक और जन्म लेना पड़ेगा। अब देखना हम कैसे सींचते हैं नफरत की एक दीवार और लिखते हैं एक नया शांति पुराण। नीचे क्या हो रहा है? रिया ठीक है ना? रानी भाभी छोड़ दो। प्रीति दी का फोन का मैसेज। ओह हाँ, फोन तो शिवम भैया के पास है। आपकी मुसीबत से ही बात हो रही है, फाइन है या नहीं यहाँ आके देख लो। आई विश बट नहीं आ सकता। अरे पास के रूम में ही तो है, आइए और मिल लीजिए। लगता है कोई आ सकता है रूम में जो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। नहीं आना चाहता? हाँ, जो नहीं आना चाहता। नहीं आ सकता? भाभी मुझे पता है एक कौन है जो नहीं आना चाहता पर आ सकता है। हाँ, सकता आना चाहता है। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? पता चल जाएगा अभी। लगता है कोई आ गया जो नहीं आना चाहता था। आइए भैया। तो आप नहीं आने वाले थे ना? मतलब
किसी ने बुलाया आपको? मैंने तो नहीं बुलाया। नहीं वो सोनल 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 ने सोनल ने? पर वो तो नीचे है। नहीं न्यूज़पेपर ने न्यूज़पेपर ने? नहीं मेरा मतलब है सोनल कहाँ, उससे पूछना था कि न्यूज़पेपर कहाँ पर है, क्योंकि वो क्या ना कि पापा को न्यूज़पेपर चाहिए और पापा को न्यूज़ रिपोर्टर मतलब न्यूज़पेपर चाहिए पापा को। न्यूज़पेपर कहाँ है? हाँ कहाँ है न्यूज़पेपर? मुझे क्या पता कहाँ है। तो ढूंढते हैं, चलो। आप भी ढूंढो, शायद जल्दी मिल जाए। हाँ हाँ चलो चलो, ढूंढो 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 ढूंढो, वहाँ भी ढूंढो। उधर ढूंढना, मैं ढूंढता हूँ इधर। हाँ। ढूंढो। आप यहाँ ढूंढो। मिला? अभी तो ढूंढना शुरू किया तू। हाँ। न्यूज़पेपर कहाँ हो सकता है? अरे वहाँ कहाँ होगा न्यूज़पेपर? हाँ भैया। हाँ वो इधर नहीं है, मैं उधर ढूंढता हूँ। हाँ नमिता, कहाँ हुआ? ये ठीक है ना रानी? रियाज कुछ चाहिए था? वो न्यूज़पेपर। मम्मी, पापा ने भैया को न्यूज़पेपर लेने भेजा है, तो वही ढूंढ रहा है। अरे नहीं वो अखबार तो उनके पास ही है बेटा। अच्छा क्या? भैया? वो कहा है ना कि उनकी तो पुरानी आदत है, अखबार से रानी के नीचे रखते हैं और फिर भूल जाते हैं, और फिर सब जगह अखबार कहाँ है कह के चिल्लाते रहे। जी जी बिल्कुल, उन्होंने ही मांगा होगा ना तुमसे। वही हुआ मेरे साथ। जब उनको बोल दे कि सिरहाने के नीचे रखा है और लेट गए हैं आप, जा। जरा रुक। अभी न्यूज़पेपर? हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।